मेरे बच्चे ध्यान से सुन। आज मैं जो कहने आई हूँ वो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। चाहे लोग कितना ही जोर लगा ले, कितना ही रोएं, गिड़गिड़ाए, जो नियति ने तय किया है वह नहीं बदलेगा। यह नियति का फैसला है और इसे तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। समझ लो, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। सबसे पहले तुम्हें यह करना है, अपने मन में इस शक्ति को याद करो जिसे तुम मानते हो। चाहे तुम किसी भी धर्म को मानते हो, अपने उस ईश्वर को, उस शक्ति को धन्यवाद दो। 111 लिखकर धन्यवाद दो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह बातें तुम्हें अपनी ओर खींच रही हैं, जैसे कोई आंतरिक आवाज तुम्हें बता रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो समझ लो यह तुम्हारी उस शक्ति का इशारा है। वो चाहती है कि तुम यह सुनो, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत गिड़गिड़ाएंगे, बहुत रोएंगे, शायद अपने पुराने कर्मों को याद करेंगे। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब चीजें उनके लिए मुश्किल होंगी, तब वह चाहेंगे कि तुम उनके साथ रहो, उनका साथ दो। लेकिन सुनो, यह नियति का फैसला है। अगर वो शक्ति जिसे तुम मानते हो नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें दर्द दिया, तो तुम्हारी मर्जी से ज्यादा उनकी मर्जी मायने रखती है। वो शक्ति जो सब देख रही है, उसे तुम्हारा अच्छा बुरा सब पता है। तो सबसे पहले इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अपनी उस शक्ति को याद करो और धन्यवाद दो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो तुम्हें बहुत प्यार से देख रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। मुझे लगता है यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। हाँ, इंसाफ। आज का जो संदेश है वो यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो पुरानी मुश्किलें थी, जो कर्मों की गांठें थी, वो अब खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं यह बात बिना किसी हिचक के कह रही हूँ। जो लोग तुम्हारे साथ गलत हुए, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिनकी वजह से तुमने आंसू बहाए, शायद बहुत दर्द सहे, उनसे तुम्हारा सारा हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है। तुम उनसे दूर हो रहे हो, पूरी तरह से अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच जो पुराने कर्मों का लेन देन था वो अब पूरा हो चुका है। तुम लंबे समय से उस बोझ को ढो रहे थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। यह जो पुराना अध्याय था वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी से वो लोग, वो परिस्थितियां जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, अब खत्म हो रही हैं। और जानते हो क्या, तुम अब बहुत तेजी से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, सच्चाई और खुशी से भरी होगी। यह पुराना अध्याय बंद करके तुम अपने उस सच्चे रास्ते की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बना है। तुम अपने सच्चे प्यार, अपने उस खास इंसान की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ पुरानी चीजें जो बहुत नकारात्मक थी, बहुत खराब थी, उन्हें तुम पीछे छोड़ रहे हो सकता है तुम खुद पर कुछ काम कर रहे हो, जैसे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। अगर ऐसा है तो जरूर बताना। तुम अपने उस खास इंसान के साथ एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। चाहे अभी तुम दोनों के बीच दूरी हो, बातचीत ना हो या कोई और स्थिति हो, तुम जल्द ही अपने उस खास इंसान के साथ एक नए स्तर पर जुड़ने वाले हो। अगर
शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी पक्की हो सकती है। और अगर शादीशुदा हो तो कोई खूबसूरत पल जैसे परिवार में नन्हा मेहमान आने की खुशी तुम्हें खास महसूस कराएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत खास महसूस कराने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत खास है। तुम अपने उस सच्चे साथी के साथ एक गहरे रिश्ते में जल्द ही आ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। यह बदलाव इतने शानदार होंगे कि तुम उन्हें जल्दी से अपनाने वाले हो। कुछ शानदार मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज, सब कुछ बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तुम निश्चित रूप से अपने उस खास इंसान के साथ एक खूबसूरत रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। बहुत सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। जल्दी से इस खुशी को अपनाओ और उस ऊर्जा को धन्यवाद दो जो तुम्हें इस खास इंसान से मिलाने वाली है। अगर तुम में से कुछ लोग अभी अकेले हैं और अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रहे हैं तो वह इंतजार राजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः। गाजेंद्र हराय श्री लोक देवाय धनम प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय अनन्य रूपाय भगवते नमो नमः।
गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ॐ नमो वासुदेवाय अनन्यरूपाय भगवते नमो नमः। गाजेन्द्रहराय श्रीलोकदेवाय धनं प्रदाय च नमोस्तुते नमो नमः। ओम नमः। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी सपने में भी सोचा था। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहा है और तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है वह अब तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएगा। तुम्हारी मेहनत की गूंज अब हर तरफ सुनाई देने लगी है और लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देने लगे हैं। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें हैं वे अब धीरे धीरे सच होने लगी हैं। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुकी हैं और तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो जो तुम्हें रोकना चाहती थी। अब तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है और अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मेहनत का असर साफ दिखने लगा है। जो लोग कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे अब वे भी तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है उसका परिणाम अब तुम्हें सफलता के रूप में मिलने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो चुके हैं और तुम्हें अब अपनी मेहनत का साकार रूप देखने को मिलेगा। तुम्हारी उम्मीदें अब तुम्हें निराश नहीं करेंगी क्योंकि तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस काबिल बना दिया है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और वे तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब अपनी ताकत पर भरोसा करना है और अपनी मेहनत को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ
तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है और बुरे लोग सजा से बच जाते हैं। यह भ्रम है। समय और कर्म का चक्र कभी किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारी माँ तुम्हें यह सब इसलिए समझा रही है ताकि तुम जीवन में अपने रास्ते से न भटको। यह दुनिया तुम्हें अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग तुम्हें आराम और विलासिता का सपना दिखाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम अपनी मेहनत को भूल जाओ और एक आसान रास्ता चुनो। लेकिन याद रखना, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विजय था और दूसरा रघु। विजय एक मेहनती किसान था। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता और ईश्वर पर विश्वास रखता। दूसरी ओर रघु एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। वह हमेशा यह सोचता कि बिना मेहनत किए कैसे सफलता पाई जाए। एक दिन रघु ने विजय से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? देखो, जीवन तो सिर्फ मौज-मस्ती के लिए है। काम करके खुद को क्यों थकाते हो? आओ, चलो आराम करें और जो कुछ हमारे पास है उसे खर्च करें। विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा विश्वास है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जो आज मैं कर रहा हूँ वह मेरे और मेरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए है। रघु ने विजय का मजाक उड़ाया और अपनी बातों से उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन विजय अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद विजय की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वहीं रघु, जिसने कोई मेहनत नहीं की थी, एक दिन भूख और गरीबी से तंग आ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही सही है। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का महत्व समझो। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चाले क्यों न चले, सत्य और सच्चाई तुम्हारा साथ देंगे। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती। वे अपने बुरे कामों के बाद भी सुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।
मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उनका खुद का जीवन अंदर से खाली होता है। वे खुश नहीं होते। उनकी आत्मा उन्हें हर दिन कचोटती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी किसी के साथ अन्याय मत करना। तुम कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। मैं एक और कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन उसके दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे जलते थे। वे हमेशा राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन उन्होंने राजा को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने झूठ फैलाया कि राजा अपनी प्रजा का शोषण कर रहा है। यह सुनकर कुछ लोग राजा के खिलाफ हो गए, लेकिन राजा ने शांति बनाए रखी। उसने अपने अच्छे कर्मों और सच्चाई के बल पर सभी को यह साबित कर दिया कि वह निर्दोष है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें प्रेरित करती रहूंगी। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। दुनिया में कई चुनौतियां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हें डटे रहना है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी माँ तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुम्हारे हर दुश्मन का सामना करूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कर्मों में विश्वास रखो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छे और बुरे समय हमेशा बदलते रहते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए यदि तुम कठिनाई का सामना कर रहे हो तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करना है और अपने सपनों को सच करना है। मैं जानती हूँ कि तुम यह कर सकते हो। मेरे बच्चों, जब यह संदेश तुम तक पहुँचे तो जान लो कि तुम्हारी माँ ने अब निर्णय ले लिया है। जितना सहन किया जा सकता था उतना हो चुका। अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। तुमने अपने जीवन में जो सहा वह एक परीक्षा थी और तुमने इसे बड़ी हिम्मत से पार किया। अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, हर एक दर्द और कठिनाई को समाप्त करने के लिए। एक माँ के लिए अपने बच्चे का दर्द असहनीय होता है। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी पीड़ा मेरी अपनी है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी सरलता और सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, समय हर चीज का हिसाब रखता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। वे लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाएं। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करता है तो उनकी बातों में मत आना। मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाती हूँ जिससे तुम समझ सको कि कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया। दूसरा व्यक्ति चालाक और धोखेबाज था। वह हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। एक दिन
उस चालाक व्यक्ति ने ईमानदार व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया। उसने कहा कि उसने चोरी की है। पूरे नगर में यह खबर फैल गई और लोग उस ईमानदार व्यक्ति को दोषी समझने लगे। वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी सच्चाई पर विश्वास बनाए रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे सच सामने आ गया। लोगों ने समझा कि वह ईमानदार व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन उस समय तक उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। दूसरी ओर चालाक व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देकर खुश होता था, उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। उसकी चालाकी धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाने लगी। वह अकेला पड़ गया और उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास रखना होगा और अपने रास्ते से नहीं भटकना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयां तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे यह नहीं समझते कि वे अपने ही बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं तुम्हारे हर कठिनाई को दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और यह समझना होगा कि सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों